देखिएगा, मिडाइवल इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो कुछ आक्रमणकारी भारत आए थे, उन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया। इंडिया में एक काल चल रहा था जिसे हम लोग बोलते हैं एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, आप प्राचीन भारत में एक वंश पढ़ते हैं जिसका नाम था वर्धन वंश। क्या नाम था? वर्धन वंश। और वर्धन वंश का एक शासक था जिसका नाम है हर्षवर्धन। एक मजबूत शासक था जिसने इंडिया को फिर से ताकतवर बनाया था। जैसे मौर्य काल में कुछ शासक ताकतवर थे, पावरफुल थे। उसके बाद गुप्त काल में कुछ शासक पावरफुल थे। उसके बाद एक बड़ा पावरफुल शासक दिखता हर्षवर्धन, जिसने इंडिया को इंडिया बनाया। इंडिया को इंडिया बनाने का मतलब समझ रहे ना? इंडिया छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था। एक छोटा रूलर यहाँ, एक छोटा रूलर वहां, एक छोटा रूलर यहाँ, ऐसे से करके था। जब एक केंद्र में मजबूत शासक आता है ना, पूरे ज्योग्राफी को क्या करता, बांध लेता है और पूरे देश को एक मजबूत स्थिति में ला देता है। आज इंडिया का जो विदेश नीति हमारा है अभी का, वर्तमान का, एक शानदार विदेश नीति है। एस जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत शानदार व्यक्ति है। उनकी नीति कहें या उनके जो प्रधानमंत्री हुए, जो हमारे प्रधानमंत्री हुए, जो उनके ऊपर कमांड रखते हैं, उनकी विदेश नीति कहे, जब से इनकी विदेश नीति शुरू हुई है 2014 के बाद, इंडिया के ऊपर जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते थे बंद हो गए। क्योंकि जब भी एक मजबूत शासक बैठेगा ना, बाहर का लोग ये सब चीजें भूल जाएगा, आपको तकलीफ देना। वो खुद डरेंगे, उनका नाम खराब होगा। आज पाकिस्तान का नाम कैसा है? कहां है पाकिस्तान? आज नीचे है। तो जब भी भारत में केंद्र मजबूत हुआ तो एक अखंड भारत बना। मौर्य काल में अखंड भारत बना, ईरान तक हमारा पूरा का पूरा साम्राज्य चला गया। गुप्त काल में आप पढ़ते हैं समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त ने पूरे इंडिया को फिर से एक किया। और हर्षवर्धन काल में भी एक व्यक्ति ने किया। लेकिन हर्षवर्धन काल यानी वर्धन काल, हर्षवर्धन अंतिम मजबूत शासक रहा भारत का, अंतिम मजबूत शासक। जब हर्षवर्धन का समय बीता तो इंडिया में स्टार्ट होता है मिडाइवल फेज, मिडाइवल पीरियड। हर्षवर्धन काल के बाद यह जो मिडाइवल पीरियड जो स्टार्ट होता है, जब विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए भारत पे, खासकर इस्लाम को मानने वाले व्यक्तियों का भारत पे आक्रमण शुरू हुआ। जब आक्रमण शुरू हुआ तो यह आक्रमण भारत में हर जगह हुआ। उसी में झारखंड भी है, उसी में बिहार भी है, उसी में बंगाल भी है। और भारत वो इसलिए आते थे कि चीजों को लूटे। उनके पास गरीबी थी, रेगिस्तान में वास करते थे, खाने को नहीं था, तो ऐसे देश को लूटते थे और अपने देश में ले जाते थे सामानों को। भारत पे जब नजर पड़ा, कई आक्रमण हुए भारत पे। तो जब मिडाइवल हुआ शुरुआत, तो मिडाइवल को हम दो फेज में बांटते हैं। मिडाइवल पीरियड को कितने फेज में बांटते हैं? दो फेज। आप देखिएगा, एक है पूर्व मध्यकाल, अर्लियर मिडाइवल एज, यानी शुरुआती मिडाइवल एज में क्या हुआ, और उसके बाद है एक लेटर मिडाइवल एज यानी उत्तर मध्यकाल, इसमें क्या हुआ। तो अगर शुरुआत में आप देखेंगे ना, झारखंड के व्यू से आपको दिखता है हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, मतलब हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई और जब तक दिल्ली सल्तनत स्थापित नहीं हुई है, तब तक के फेज को हम क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। तब तक का फेज को देखिए, अभी पहले हमने फेज बांटा, फेज को समझिए। और जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाता है और मुगल काल तक को हम क्या बोलते हैं? उत्तर मध्यकाल। अब मुगल काल के अंतिम चरण में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है, यूरोपियों का आगमन हो जाता है। उस जगह से हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत की शुरुआत। तो बस मिडाइवल फेज में यही पढ़ना। जैसे आशीष सर आपको पढ़ा रहे हैं, इंडियन मिडाइवल पढ़ा रहे हैं आपको आशीष सर, ये सब चीज उनका काम है पढ़ाना। मैं इसमें अब क्या कर रहा हूं कि कुछ झारखंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, तो अर्लियर मिडाइवल एज में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट आपको मिलेगा। ये नोट्स मैं सबको भेज दूंगा, ठीक है। पेन उन मत चलाइएगा, समझने में टाइम दीजिएगा, ठीक है। अगर हम मिडाइवल बात करें तो हमने पहले ही बात कर लिया किसकी मृत्यु तक? हर्षवर्धन की मृत्यु तक। और जब तक दिल्ली सल्तनत स्थापित नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल का जुड़ाव किससे रहा है? झारखंड से रहा। देखिएगा पीटी के क्वेश्चन बनते हैं सब जगह से, एकदम समझ के पढ़िएगा। मैं टिक करते जाऊंगा पीटी का क्वेश्चन कहां से आ सकता है।
अब देखिएगा इस काल में पाल राजवंश एवं गुर्जर प्रतिहार का आपसी लड़ाई का काल था। मतलब भारत में छोटे छोटे राज्यों की शुरुआत हो गई, जिसमें एक सत्ता आपको देखने को मिलता है, कौन? पाल वंश। अरे कौन दिखता है? गुर्जर प्रतिहार। कहा जाए ये सारे जो राजा है ना, ये सारे राजा राजपूत है। हम इसको राजपूत काल भी बोल सकते हैं, द इरा ऑफ राजपूत या द इरा ऑफ राजपूताना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए कि पाल में भी सारे राजा क्या हैं? राजपूत हैं, और इसमें भी सारे राजा क्या हैं? राजपूत हैं। और इन्होंने क्या क्या छोटा छोटा जगह पे अपना राजपाट शुरू कर दिया। लेकिन क्या था? आपस में फ्रिक्शन था, आपस में मनमुटाव था, तो क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे। समझिएगा इसको थोड़ा सा, क्या कर रहे थे ये लोग। अगर ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और उस समय का इंडिया को थोड़ा सा इस जगह तक हम ले लेते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इधर भी है, ये हमारा है नॉर्थ, और ये क्या हमारा? वेस्ट। इधर में है अरब, अरब है, ईरान है, इराक है, ये सब चीज है। यहां से हमारे देश पे आक्रमण शुरू हो गया। अब आक्रमण क्यों होगा? केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? कमजोर है। यहां पे कोई छोटा छोटा राज्य में बट गया, छोटे छोटे राज्य में शासन चल रहा है। देखिएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से शासन चल रहा है छोटे छोटे राज्यों का। अब बताइए, अगर केंद्र एक रहे और इसका शासन सब जगह रहे तो कोई हमला करेगा? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत ये था, भारत छोटे छोटे भागों में था, बहुत सारे राजा थे, मैं बात करूंगा, बहुत सारे राजा थे। इन्हें पता चला कि भारत की स्थिति ये है, तो ये तो रेगिस्तानी लोग थे, रेगिस्तान में रहते थे, खाने पीने को नहीं था। इन्हें क्या चाहिए था? लूट करके हम क्या करें? सामान को ले जाए। तो भारत का शुरुआत से परेशानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से ही है, उत्तर पश्चिम सीमा से भारत को परेशानी है, और आज भी है। आज यहां कौन बैठा हुआ है भारत को उत्तर पश्चिम में? पाकिस्तान। देखिए आज भी आतंकवादी हमले, आतंकवादी हमले, आतंकवादी हमले। भारत का कमजोर रास्ता है शुरुआत से, और हम मैक्सिमम फौज कहां लगाते हैं? यहां लगाते हैं। आजकल एक और इधर से परेशान कर रहा है, इधर से एक और परेशान कर रहा, तो हमें इधर भी फौज लगाना पड़ रहा, नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों हमें परेशान करके रखे, शुरुआत से परेशान कर रखा। कई लोगों का आक्रमण शुरू हुआ, इस आक्रमण ने पूरे भारत को और लूट लिया। गजनवी 17 बार आक्रमण किया। भारत में एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसका नाम क्या था? सोमनाथ। उस समय के राजा लोग मंदिरों में अपना खजाना छुपाते थे, सोमनाथ मंदिर को लूटा। एक शासक और आया, मोहम्मद गौरी, नाम सुने ना? मोहम्मद गौरी ने भी यहां पे लूटा, और लूट करके सत्ता तो ले ही गया, यहां से शासन तो ले ही गया, खजाना तो ले ही गया, लेकिन एक व्यक्ति को यहां बैठा के गया, अपने गुलाम को। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन को बैठा के गया तो उसी ने क्या शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत। तो देखिए कमजोर शासक था, और यहाँ पे इस समय में किसका शासन था? झारखंड का अगर बात करें, किसका शासन था? पाल, पाल बंगाल का शासक था। अब पूरे भारत में पाल और प्रतिहार और गुज्जर ही थे, छोटे छोटे राजपूत काल। अब राजपूत काल में जब छोटे छोटे शासक है तो फायदा कौन उठाएगा? बाहर के लोग उठाएंगे। आक्रमण शुरू हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन फेज पे इसका। देखिएगा आक्रमण शुरू हुआ इस काल में, और आक्रमण शुरू इसलिए हुआ क्योंकि देखिए इनको, ये आपस में लड़ रहे थे। आप 5 दोस्त हैं, पांचों आपस में लड़िए, क्या बाहर का कोई व्यक्ति आपको मजबूत समझेगा, स्ट्रॉन्ग समझेगा? नहीं, आपको तो कमजोर समझेगा, आपको कमजोर मान के चलेगा बाहर का व्यक्ति, तो आप कमजोर साबित हो जाइएगा, आपको हरा देगा। भारत में भी यही हुआ। इसी लड़ाई का फायदा कौन उठाएगा? बाहरी लोग उठाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा आगे, देखिएगा पाल वंश के बारे में जानकारी लेते हैं कि पाल वंश इस समय क्या कर रहा है। अगर पाल वंश के बारे में लोग बात कर देंगे तो सिंपल सा है, इस काल के अधिकांश राजा क्या थे? राजपूत थे, हमने बात कर लिया। अगर राजपूत, इसे क्या कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है। और ये किससे संबंधित थे? बंगाल से। अभी हमने बात किया, मैं ये बंगाल से संबंधित थे। अब देखिएगा इस वंश के कुछ प्रमुख राजा हैं। एक राजा का नाम क्या आ रहा है? महेंद्र पाल।
वो महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्र पाल, ठीक है। आपने देखा था, मैंने आपको चर्चा किया था कि बाहुबली मूवी का अधिकांश पात्र जो हैं या जो हथियार का इस्तेमाल किया गया है वो एंशिएंट भारत से उठाया गया। रथ मुसल जो एक रथ में बंधा हुआ रहता है, महाशिला कंटक, हमने बात किया था ना, चर्चा किया था, तो नाम सब वहीं से उठाया गया। अब देखिएगा 9वीं शताब्दी 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पहले कुछ क्षेत्रों में झारखंड पर कब्जा रहा इसका, किसका? महेंद्र पाल का। 9वीं शताब्दी के आसपास झारखंड पे कब्जा करके रखा हुआ था। और देखिएगा इसी के समय चतरा जिला की हम बात कर रहे हैं, चतरा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, है ना, चतरा झारखंड में। चतरा में एक प्लेस है जिसका नाम क्या है? इटखोरी। देखिएगा ये हो गया आपका पीटी फैक्ट, जहां से पीटी के प्रश्न बन सकते हैं। यानी चतरा जिले के इटखोरी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर कुछ राइटिंग की गई हो, पत्थर के ऊपर क्या किया गया हो? राइटिंग किया गया। वैसे लेख प्राप्त हुए कहां पे? झारखंड में। और झारखंड में कहां प्राप्त हुआ? इटखोरी का। देखिएगा इतिहास को समझने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहला जरूरी है कि उस समय का लिटरेचर, साहित्य जो लिखा गया है कि किस व्यक्ति ने क्या किया। दूसरा चीज जो सर्वे होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो सर्वे होती है, सर्वे से खनन से जो चीजें निकल के आती है, तो क्या निकल के आता है? शिलालेख, वाइंस निकल के आते हैं, सिक्के जिसमें राजा ने अपना नाम लिखवाया, अपनी पत्नी का नाम लिखवाया, अपने साम्राज्य का नाम लिखवाया। इससे हमें पता चलता है। तो महेंद्र पाल झारखंड में था, महेंद्र पाल का शासन झारखंड में था। किससे पता चल रहा? ये शिलालेख कहां मिला है? इटखोरी, चतरा जिला। इसने प्रमाणित कर दिया कि जी झारखंड हमारे कब्जे में था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब जब महेंद्र पाल का शासन बंगाल में था तो क्या झारखंड में कोई सत्ता में नहीं होगा छोटा छोटा राजा? झारखंड में एक प्रमुख वंश है जिसका नाम है नागवंशी वंश, नागवंशी डायनेस्टी। नागवंशी डायनेस्टी हमने पढ़ना है शुरू से लेके अंत तक। बहुत राजा हुए, बहुत राजा हुए। वो जो राजा हुए ना, उन राजाओं को पढ़ना। उसी में से कुछ राजा किसके समय के थे? राजा राम मोहन राय और गजघंट राय। गजघंट राय, ये राजा राम मोहन राय मत समझिएगा, ये अलग है, ठीक है। तो ये दो राजा किसके समकालीन आपको मिल रहे हैं? महेंद्र पाल का। बड़ा सिंपल सा चीज है कि महेंद्र पाल के समकालीन थे। और देखिएगा पाल वंश का अधिकांश समय बीता धर्म में, धार्मिक चीजों को करने में। और धार्मिक चीजों में अगर कोई समय बीत रहा ना, फिर विकास नहीं होगा देश का, किसी भी स्टेट का विकास नहीं होगा। अभी भारत में खूब मंदिर बन रहे, बनना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो पार्ट है। अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है तो अयोध्या में मस्जिद भी बन रहा है ना, पार्ट। ये तो आपके दैनिक जीवन का पार्ट है, बने न बने उससे हमें उसमें चर्चा ज्यादा नहीं करना। लेकिन इस समय में पाल काल में देखिएगा इतिहासकार ने इसे झारखंड का अंधयुग बोला। अंधयुग मतलब झारखंड का विकास अगर कभी नहीं हुआ तो कब नहीं हुआ? पाल वंश में। इसको क्या बोलते हैं? अंधयुग। देखिए दूसरा फैक्ट मिला आपको, झारखंड का अंधयुग किस वंश से संबंधित है? यानी किससे है? पाल वंश से संबंधित है। कौन? झारखंड का अंधयुग। यानी झारखंड को किस युग में कहा गया कि यह अंधयुग है? पाल वंश। यानी किस राजा के समय में? महेंद्र पाल के समय में। सत्ता में तो बैठ गए भाई साहब आप, लेकिन आप राज्य का विकास नहीं कर रहे हो, जैसे अभी राज्य का विकास नहीं हो रहा। चरम पे है चीज है यहां पे, भ्रष्टाचार चरम पे, कोयला चोरी चरम पर, बालू चोरी चरम पर। ये झारखंड है, ये स्थिति है, आंख से दिख रहा। पेपर डेली छाप रहा, हम पेपर के बेसिस पे बात कर रहे। हम तो नहीं देखने जा रहे हैं चोरी हो रहा कि नहीं हो रहा। पेपर छाप रहा कि आज 10 ट्रक पकड़ाया, कल 20 ट्रक पकड़ाया। चोरी है तभी तो पकड़ा रहा, और जॉब दे नहीं पा रहा। आप वैकेंसी निकाल रहे हो, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, तो इसको क्या बोलिएगा? ये विकास का दौर है झारखंड का? नहीं, झारखंड का विकास का दौर नहीं है। ये 5 साल में झारखंड नीचे गया। अब जनता तय करे आने वाले समय में किसको लाना है या नहीं लाना है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे 4 लोग के सोचने से तो बदलाव नहीं हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग हमेशा सोच समझ कर वोट करते हैं।
जहां पे एजुकेशन लिटरेसी काफी अच्छा है, उस स्टेट में बीजेपी भी नहीं जीतता कभी, पता नहीं क्यों। केरला का एजुकेशन रेट काफी अच्छा है, बीजेपी नहीं जीत पा रहा जिस जिस स्टेट में। और झारखंड का तो छोड़ दीजिए। अच्छा बताइए किसका चुनाव कीजिएगा? बीजेपी का भी हाल वही है और हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसका भी हाल वही है। किसको चूज कीजिएगा? आप जैसा कोई आना चाहिए, आप जैसा कोई आना चाहिए। रियल में दिल्ली का विकास किया आप, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया आप। ये सब आपके इंटरव्यू का पार्ट है जो मैं इधर उधर बात करता हूं। तो आप जैसा कोई आना चाहिए, आप जैसा मतलब आप लोग जैसा कोई आना चाहिए, पढ़ा लिखा लोग। पढ़ा लिखा लोग ही विकास कर पाएगा, समझे? आगे देखिएगा थोड़ा सा। ये तो था महेंद्र पाल के समय का झारखंड। इसके बाद आप देखिएगा ये महेंद्र पाल हो गए। एक हमने कौन सा वंश बात किया? गुर्जर प्रतिहार वंश। ये हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी। अगर यहां पे आप देखेंगे तो 9वीं शताब्दी के उत्तरादि मतलब लेटर, 9वीं शताब्दी 9th सेंचुरी के बाद आप देखिएगा गुर्जर प्रतिहार का कब्जा हुआ। और 13वीं सेंचुरी में एक राजा है जयदेव सिंह दो। कहां के राजा है? उड़ीसा के। उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह ने झारखंड पर कब्जा किया था और अपने आप को झारखंड का क्या किया? राजा घोषित किया 13वीं सेंचुरी में। देखिएगा उड़ीसा का राजा झारखंड का राजा खुद को घोषित किया। अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है ना, उड़ीसा से आकर आप झारखंड में राजा अपने आप घोषित कर रहे हैं। अब अगर आप झारखंड को देखिएगा तो झारखंड हमारा कुछ इस तरह हमारा झारखंड दिखता है, इस प्रकार झारखंड है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इधर में कौन है? बिहार है, इधर में कौन है? बंगाल है, इधर में कौन है? उड़ीसा है। देखिए यानी उड़ीसा हमारा सटा हुआ राज्य। तो उड़ीसा का शासक यहाँ पे आया और झारखंड का अपने आप को राजा घोषित किया। क्या नाम था इसका? राजा जयदेव सिंह सेकेंड। फर्स्ट नहीं, सेकेंड, याद रखिएगा। जयदेव ने 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र, ताम्र समझते हैं ना, तांबा, तांबे के ऊपर लेटर लिखना। तांबे का पतला पतला क्या करना? पतला ये ढाल लेना। कैसा? पेपर के जैसा, पेपर जैसा होता है ना, ठोक ठोक कर तांबे को पतला ढाल लेना, उसी को बोलते हैं ताम्र। और उसके ऊपर कुछ लिख दिए, उसको क्या बोलते हैं? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। जो झारखंड है आज जिसको हम झारखंड बोलते हैं, इस शब्द का, इस वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया है? और वो कहां पे लिखा गया कि झारखंड का नाम वास्तव में झारखंड था कभी? कहां लिखा गया है? इस ताम्रपत्र पर। और किसने इसको किया है? 13वीं सदी में। किसने? जयदेव के द्वारा। मैंने क्या बोला? हम झारखंड का नामाकरण सबसे लास्ट में देखेंगे। क्यों? हमें सारा मिल जाएगा, हम एक बार देख लेंगे। फर्स्ट में पढ़ के फायदा नहीं, रट के ना, समझ के पढ़िए। कल के दिनों ग्रुप में डाला था, वैसे कुछ फायदा नहीं है वैसे करके। एक बार पूरा मॉडर्न तक आ जाइए, उसके बाद खुद से आप लिख लीजिएगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा एक गीत है, क्या नाम है इसका? गीत गोविंद। किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा। इसमें झारखंड के कल्चर को बहुत अच्छे से समझाया गया। जयदेव ने एक बुक है ये गीत गोविंद। इसमें किसके बारे में चर्चा मिलता है? झारखंड के कल्चर के बारे में, झारखंड के सोसाइटी के बारे में। कल्चर सोसाइटी क्या होता है? समाज। यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोग करते क्या है, इसका जिक्र कहां पे मिलता है? जयदेव के द्वारा लिखे गए पुस्तक। तो अब देखिएगा ये क्या हो गया आपका? पीटी का फैक्ट हो गया। ये कौन सा फैक्ट हो गया? पीटी का फैक्ट हो गया। इन सारे पीटी के फैक्ट को आपको एक जगह लाइन में एकत्र कर लेना और आपको पढ़ लेना, याद कर लेना, काम होता है आपका। देखिएगा आगे। ये तो हमने बस शुरुआत में बात किया, लेकिन मैंने क्या बोला? ये ऐसा समय था जब भारत में मंदिरों का निर्माण हो रहा था। सबसे ज्यादा मंदिर बने हैं गुप्ता काल में, यानी गुप्त काल में। और भारत का क्या था? वो गोल्डन ईरा। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कही गई। गुप्त काल समाप्त हो गया, हर्षवर्धन काल आया, उसके बाद ये काल आया। इस काल में देखिएगा झारखंड में कई मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें आप सबसे पहले एक देख रहे हैं महामाया मंदिर, महामाया टेम्पल। ये आपके लिए वीवीआई हो गया। मैं भी बता दे रहा हूं, जितने मंदिर मैं बता रहा हूं ये सब क्या हो जाएंगे आपके लिए? वीवीआई। पहले आप देख लीजिए मैप में, यही इसी मंदिर को हम क्या बोलते हैं? महामाया मंदिर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के पीछे कुछ चीजें छुपी हुई है।
कोई वस्तु नहीं छिपी हुई है, कुछ बातें छिपी हुई है जो हम अभी चर्चा करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा चर्चा में क्या क्या आएगा महामाया मंदिर का। सबसे पहला चीज, महामाया मंदिर किस जिले में है? गुमला जिले में है। जिस गांव में, उस गांव को क्या बोलते हैं? हापामुनि गांव। देखिएगा गांव का नाम क्या है? हापामुनि गांव। और निर्माण कौन किया? नागवंशी राजा गजघंट राय। किसने निर्माण किया? नागवंशी राजा गजघंट राय ने। कब? 908 एडी ईस्वी में। कब किया? 908। ये सारे फैक्ट हैं, और ये फैक्ट को क्या बोलते हैं? पीटी फैक्ट। यानी जो पीटी की एग्जाम होता है उसमें आता है। और जेपीएससी में आपको कितने क्वेश्चन हैं पीटी में? झारखंड से 100 क्वेश्चन, और प्लस पेपर 1 में कितने क्वेश्चन है? 10। यानी टोटल 110 क्वेश्चन 200 में सिर्फ यही है। इसलिए छोटे छोटे फैक्ट पे ध्यान देना है। हम बात कर रहे हैं आज किस मंदिर का? महामाया मंदिर। और महामाया मंदिर किस जिले में है? गुमला। गुमला में किस गांव में है? हापामुनि। इसके कारण से हम हापामुनि मंदिर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका एक और नाम क्या है? हापामुनि मंदिर। अब देखिएगा, इस मंदिर का प्रथम पुरोहित, जैसे कोई मंदिर बनता है ना, तो किसी मंदिर में आप बनेगा तो आप देखिएगा वहां पे यज्ञ होता है। आजकल आप देखते होंगे यज्ञ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। यानी जो मूर्ति रखी जाती है, जैसे अभी भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, कोई डेट है? जनवरी में 22 है। 22 जनवरी को उस मंदिर का उद्घाटन है। तो मंदिर का उद्घाटन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। यानी जो मूर्ति रखी जाएगी वहां पे श्री राम की, श्री राम लला की, उस मंदिर में, उस मूर्ति में प्राण डाले जाएंगे। मतलब मूर्ति तो पत्थर का बन गया है ना, तो पत्थर को भगवान के रूप में अगर पूजना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब आपको ऐसा करना पड़ेगा जिस मूर्ति में प्राण हो, तब तो भगवान आपको देखेंगे। तो कभी भी किसी मंदिर का निर्माण होता है ना, तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही लोग वहां पूजा करते हैं। तो लोगों को अनुभूति फील होती है कि हाँ यहाँ पे कोई ईश्वर है। अब कहीं एक पत्थर रख के आप पूजा कर दो तो उसको हम मंदिर नहीं बोलते। मंदिर का सिस्टम, कल्चर वो नहीं है कि हम एक पत्थर को रखे पूजा कर दिए, बोलते हैं पत्थर में भगवान होता नहीं। मंदिर का अगर सही रूप है तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ बैठाया गया मंदिर का रूप है। आपके घर के पास कोई मंदिर हो शिव जी का, वो मंदिर अगर स्टार्ट हुआ होगा तो अपने पूर्वजों से पूछिए, वहां पे लोगों से पूछिए क्या प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? लोग बोलेंगे हुआ था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमारे घर के पास एक मंदिर बना था, उस मंदिर में कई यज्ञ हुए बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया था, तब जाकर एक मंदिर पूर्ण होता। तो 22 तारीख का जो डेट है ना, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का डेट है। न्यूज इसको नहीं बताएंगे, न्यूज क्या बताएगा? मोदी जी उद्घाटन करेंगे। भगवान का उद्घाटन करने वाले आप कौन होते? आप भगवान से बड़े हैं कि भगवान को उद्घाटन कर दीजिए? ये सब तो अलग चीजें हैं, नेतागिरी है। अब देखिएगा, तो वहां पे क्या होता है ना कि पुरोहित आता है कोई ना कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने। तो हमारे पास जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था, बनारस से पुरोहित लोग आए थे, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराया। तो यहाँ पे जो पुरोहित है ना, इस पुरोहित का नाम क्या है? हरिनाथ। यानी महामाया मंदिर का जो प्रथम पुरोहित है जो प्राण प्रतिष्ठा कराया, उसका नाम क्या था? हरिनाथ। और हरिनाथ कैसा ब्राह्मण है? मराठा ब्राह्मण। यानी इसको महाराष्ट्र लाया गया होगा। मराठा ब्राह्मण आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है झारखंड में। दूरी देखिए कितनी दूरी है। अगर आप देखिएगा सही से इस प्रकार से, तो यहाँ पे अगर झारखंड है तो कहाँ पे महाराष्ट्र है? इस जगह पे। यहां से आया कौन? एक मराठा ब्राह्मण इस मंदिर को स्थापित करने के लिए। आगे देखिएगा, बहुत समय बाद इस मंदिर में एक विष्णु जी की प्रतिमा लगाई गई, भगवान विष्णु की। बहुत समय बाद वो प्रतिमा लगा कब? 1391 एडी। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ? 908 एडी। लेकिन उसके 400 साल बाद देखिएगा 1391 एडी में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई इस मंदिर में। हम बात करेंगे किसने स्थापित किया था। साथ ही महामाया मंदिर एक तांत्रिक पीठ है। तांत्रिक पीठ का मतलब होता है ना कि तंत्र मंत्र करना। नहीं देखते हैं तारापीठ आजकल फेमस है, लोग जाते हैं तारापीठ, बैठ जाते हैं, एकदम आग जलते रहता है, बीच में 2-4 विभूति मारे, ये मारे, आग ऊपर गया, अच्छा सब भूत निकल गया। उसी को बोलते हैं तंत्र मंत्र विद्या, वशीकरण विद्या। कितनी सच्चाई है मुझे जानकारी नहीं है, बट ये होता है, लोग करते हैं। हो सकता है आप में से भी किसी ने किया, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने नहीं किया तो मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा ऐसा होते। ऐसा
यहाँ भी शुरू हो गया है। माता लिरोरी का जो मंदिर है वहां पे एक शमशान घाट है, शमशान घाट में भी वहां पे शुरू हो गया इस प्रकार का पूजा तंत्र मंत्र का। एक मंदिर और पढ़ेंगे रजरप्पा मंदिर, वो भी तांत्रिक पीठ है। और इंडिया का सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ कोई है तो कामाख्या मंदिर है, असम में इंडिया का सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ है। बात करेंगे सारे मंदिरों पे, ठीक है। देखिएगा, अब महाप्रभु चैतन्य ने महामाया मंदिर में विष्णु दर्शन किए थे। ये बहुत बड़ा नाम है। कौन कौन सा? महाप्रभु चैतन्य। ये चैतन्य महाराज कहां गए थे? गुमला। और गुमला करके कहां पे दर्शन किया उन्होंने? विष्णु जी का दर्शन किया मंदिर का। यानी 1391 एडी के बाद ही आए होंगे ना, विष्णु को दर्शन कर रहे हैं तो। और कोल विद्रोह आपको पढ़ना है, मैंने मेंस में पढ़ाया था शायद। तो कोल विद्रोह जब पढ़ना है ना, तो इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा कोल विद्रोह में नष्ट हो गया, मंदिर टूट गया था कोल विद्रोह के टाइम में। तो प्रश्न यहां से बनेंगे, कौन सा झारखंड का मंदिर है जो कोल विद्रोह, कोल रिवोल्ट के टाइम में टूटा? कौन सा है? महामाया मंदिर। तो महामाया मंदिर के फैक्ट है। मैं यहाँ पे मंदिर इसलिए पढ़ा रहा हूं ना कि ये इस समय बने हैं, पूर्व मध्य काल में। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल में बने हुए मंदिर में पहला मंदिर है जिसके बारे में आपको डिटेल मिला। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिएगा। देखिए, अधिकांश हिस्सा टूट गया था। इस तोड़फोड़ का जिक्र बिरमू राम के गीतों में। देखिए, एक फैक्ट और मिल रहा है यहाँ पे, बिरमू राम एक नाम मिल रहा। मंदिर टूटा कोल विद्रोह के दौरान, कौन बता रहा? बिरमू राम। यानी जो गीत है, जो संगीत है, ये चल रहा है, गीत है जो संगीत है उसमें बोला जाता है बिरमू राम, ठीक है। अब चैत्र मास, अब कोई बता सकता है चैत्र मास कौन सा है हिंदी के अनुसार, इंग्लिश कैलेंडर में? मार्च अप्रैल के आसपास है ना चैत्र मास, जो गर्मी की शुरुआत होती है। अब चैत्र मास में देखिएगा, इस मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें भोक्ता नंगे पांव आग पर चलते हैं। यानी जो इस पूजा को करते हैं, जो भोक्ता है, पूजा करने वाले, मंदिर के प्रांगण में आग का दरिया जैसा बना दिया जाता है और उससे आपको नंगे पांव पार करना। आप रील्स में ऐसा देख रहे होंगे, ये यहाँ पे होता है। और ये मंदिर है, इसी मंदिर को हम लोग बोलते हैं मां महामाया मंदिर। और यहाँ पे लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है। तो लोग इस मंदिर को आज भी बड़े गर्व के साथ यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। देखिएगा, अब एक टांगीनाथ मंदिर। तो पहले टांगीनाथ मंदिर का एक झलक इधर देख लीजिए। टांगीनाथ मंदिर ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक टांगीनाथ, टांगी, टांगी समझते हैं? टांगी समझते हैं ना, काटने वाला, लकड़ी लोग काटते हैं, वही टांगीनाथ, फलसा जैसा, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक है जो आपके लिए बहुत जरूरी है टांगीनाथ में, कि टांगीनाथ मंदिर किस जिले में है? गुमला। महामाया भी कहां था? गुमला। टांगीनाथ कहां? गुमला। प्रखंड क्या है उसका? डुमरी। ये डुमरी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद निर्माण कब हुआ? पूर्व मध्यकाल। गांव कौन सा है? मझगांव। वो कौन सा गांव था? हापामुनि। चलिए देखिएगा, यह मंदिर गुमला जिले के टांगीनाथ पहाड़ पर है। यानी जो पहाड़ है छोटा सा, उस पहाड़ का नाम क्या है? टांगीनाथ। तो टांगीनाथ पहाड़ पे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है? टांगीनाथ। और वहां पे एक टांगी है, फलसा है। किसका फलसा है? परशुराम का। नाम सुने परशुराम का? चलिए बात करेंगे उस पे। इस मंदिर के मुख्य रूप से किसकी मूर्ति है? शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की पूजा होती है। लेकिन इसके आसपास सैकड़ों शिवलिंग बिखरे पड़े। मंदिर के अंदर एक बड़ा शिवलिंग जिसकी पूजा होती है, लेकिन उस एरिया में आसपास क्या है? बहुत सारे शिवलिंग बिखरे पड़े हुए। साथ ही आप देखिएगा, शिवलिंग के अलावा यहाँ पे दुर्गा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, हनुमान, सूर्य देव की मूर्तियां याद कर लेना होगा कि कौन कौन से भगवान की मूर्तियां यहाँ पे है। यानी शिव जी के साथ तो दुर्गा जी है ही, उनका पुत्र गणेश जी है ही, इतना तो याद रखना है आपको। साथ ही विष्णु और लक्ष्मी को याद कर लीजिए, पति पत्नी को, हनुमान और सूर्यदेव। फिर देखिएगा, मंदिर के अंदर विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है। शिवलिंग को ही टांगीनाथ कहा जाता है। जो मंदिर के अंदर बड़ा शिवलिंग है ना, उस शिवलिंग को किस नाम से जाना जाता है? टांगीनाथ के नाम से जाना जाता है। देखिएगा थोड़ा सा, अब इस टांगीनाथ मंदिर में कहानी क्या है
भगवान परशुराम के पद चिन्ह इस मंदिर पे मौजूद है। पद चिन्ह का मतलब होता है पैरों का चिन्ह, कि किसी ने अपना पैर रखा, समुद्र किनारे पैर रखते हैं तो पानी के पास पड़ता पद चिन्ह, पानी उसको हटा देती है। लेकिन भगवान परशुराम का पद चिन्ह, भगवान परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया और इनका काम था क्षत्रियों को नाश करना, क्षत्रियों को नष्ट करना। इन्होंने हजारों क्षत्रियों को मारा था अपने जीवन काल में। जब राम का विवाह हो रहा था तो एक शर्त रखी गई थी कि राम के विवाह, सॉरी, सीता का स्वयंवर, जो उस धनुष को उठा करके उस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो रस्सी होती है ना, वो बांध देगा ना, वो योग्य वर होगा। क्योंकि वह जो धनुष था वो भगवान शिव का धनुष था और उस धनुष को उठाना ही मुश्किल था। कई राजा उस धनुष को उठा ही नहीं पाए। जब श्री राम ने धनुष को उठाया, प्रत्यंता चढ़ाया, वो धनुष बीच से टूट गया और वो धनुष परशुराम ने ही सीता के पिता को देकर रखा था। और जब वो धनुष टूटा तो परशुराम, जो ध्वनि की गति या लाइट की गति बोला जाता है, उससे चलते थे, इतनी स्पीड, वो वहां पे पहुंचे। राम लक्ष्मण पे क्रोधित हुए, उनको मारना चाहे, लेकिन अंततः बात समझ में आ गया कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा और वहां से परशुराम निकल गए। ये कहानी है परशुराम की। और परशुराम की और भी बहुत कहानियां हैं, मैंने रामायण से उसको जोड़ा। तो परशुराम के पास क्या होता था? फरसा होता था। फरसा समझते हैं ना, वो जो इस टाइप से बना होता है, ये, इसको फरसा बोलते हैं। अब जो है वहां पे ये फरसा गड़ा हुआ है, इस फरसे में जंग नहीं लग रहा है। ये मतलब अद्भुत बातें हैं कि एक लोहे का फरसा पड़ा हुआ है खुले में, उसमें जंग ही नहीं लग रहा है। इसको किसका फरसा माना जाता है? परशुराम का, क्योंकि वहां पे पदचिन्ह किसके हैं? परशुराम के पदचिन्ह। ऐसी मान्यता है। हमने मान्यता लिखा है यहाँ पे, देख लीजिएगा, पहला चीज, मान्यताओं के अनुसार हम बातें कर रहे हैं। आगे देखिएगा इस मंदिर के कुछ तथ्य। मंदिर को किससे जोड़ के देखा जा रहा है? परशुराम से जोड़ के देखा जा रहा है। अब यहाँ पे जो लोग इस मंदिर को मानते हैं, इस संप्रदाय बोला जाता है पाशुपत संप्रदाय। क्या बोला जाता है? पाशुपत संप्रदाय। जैसे कोई वैष्णव संप्रदाय का है, कोई शैव संप्रदाय का है ना, संप्रदाय का लोग, उसी प्रकार से जो इस मंदिर में यहाँ पे रहते हैं वो पाशुपत संप्रदाय के हैं। यहाँ मंदिर के पास एक अष्टकोणीय त्रिशूल है, यानी उसमें कितने कोण है, कितने एंगल हैं? 8 एंगल है उस त्रिशूल में, जिसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है? 11 फीट ऊंची है। यह छोटा नागपुर के नागवंशी राजा, नागवंशी और सरपूजा के रक्षेल राजाओं का इतिहास लिखा हुआ, यानी नागवंशी राजा का इतिहास इस मंदिर में लिखा हुआ है और छोटा यहाँ पे रक्षेल राजाओं का इतिहास लिखा हुआ। किस मंदिर में छोटा नागपुर के राजाओं का इतिहास मिल रहा है? मंदिर आ रहा समझ में ना? अब देखिए, जो है पढ़ाना, हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा। मंदिर हो, मस्जिद हो, सब पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो कई लोग गए होंगे माँ छिन्नमस्ती के। मैं यहाँ पे रेगुलर जाता हूँ, मेरी भक्ति है, मेरा श्रद्धा, यहाँ पे मैं जाता हूँ। टांगीनाथ नहीं गया, उधर मैं नहीं गया, मैंने देखा भी नहीं, यहाँ पे जाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला फैक्ट, जो लोग गए हैं या नहीं गए हैं, कौन सा जिला? रामगढ़। एक जगह है गोला, गोला से नहीं 4 किलोमीटर नहीं होगा, 14 किलोमीटर होना चाहिए। ये गोला से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। अब यहां पे देखिएगा, भैरवी, भेड़ा, जिसको भेड़ा बोलते हैं, और दामोदर नदी के संगम पे है। 6th जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रजरप्पा मंदिर किन दो नदियों के बीच स्थित या किन दो नदियों के संगम पे स्थित है? 6th जेपीएससी। उसका आंसर क्या है? भैरवी और दामोदर। अभी मैं समझाता हूं कैसे। यह मंदिर त्रिभुजाकार भूमि पे है। भूमि कैसी है? भूमि इस प्रकार से है और ऐसे भूमि पे क्या है? ये मंदिर स्थित। आगे देखिएगा, जहां राजाओं के द्वारा तप किया जाता था, रजरप्पा का अर्थात राजतापा। ऐसी मान्यता है कि राजा लोग इस जगह पे आके क्या करते थे? तप करते थे, और राजा के तप के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा है? रजरप्पा। क्या नाम पड़ा है? रजरप्पा, प्लेस का। कई लोग रजरप्पा मंदिर भी बोलते हैं। अब एक्चुअली मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिके। क्या नाम है मंदिर का? नाम छिन्नमस्तिके। हाँ, छिन्नमस्तिके, छिन्नमस्तिका। चलिए अब देखिएगा,
इसका नाम कैसे पड़ा, तो मैंने भी बोला, देखिएगा, मार्कंडे में चर्चित मेधा मुनि सरयुराज एवं समाधि वैश्य की कथा के अनुसार यह नाम पड़ा। कई जगह इसकी चर्चा मिलती। साथ ही एक बना कब है, तो गुप्त काल, यानी गुप्तकालीन, ऐसी मान्यता है कि गुप्तकालीन है और समुद्र गुप्त के द्वारा बनाया गया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि पूर्व मध्यकाल में बना। दो बातें आती है इसको लेकर के। कुछ लोगों का मानना क्या, पूर्व मध्यकाल में बना, कुछ लोग बोलते हैं कि समुद्र गुप्त के द्वारा बनाया गया मंदिर है। देखिएगा, मंदिर में आप जाइएगा ना, तो अगर ये मान के चलिए टेम्पल है, ये क्या है आपका, टेम्पल है। इधर से एक नदी आ रही है, ये नदी बहते हुए यहां पे गई, और एक नदी इधर से बहते हुए कहीं से आ रही है, और वो नदी यहां पे आई, और ये भूमि कैसी हो गई, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे टेम्पल है, एक नदी है, एक नदी है। तो मान के चलिए ये दामोदर है, तो ये कौन सी नदी है, भैरवी है। तो इस प्रकार से नदी है, दोनों का संगम है। और यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको बोटिंग मिलेगा। इस पानी में लोग बोटिंग में जाते हैं, बोट पे बैठते हैं, घूमते हैं। एक पर्यटन स्थल भी ये बन चुका आज के डेट में, तो लोग यहाँ पे जाते हैं। इस प्रकार से ट्रेंगल भूमि पे मंदिर अवस्थित है। और राजा क्या करते थे, यहाँ पे तप करते थे। इस कारण से मंदिर का नाम क्या पड़ा, रजरप्पा पड़ा। अब देखिएगा थोड़ा सा, इस मंदिर में जो मूर्ति, उस मूर्ति में सर नहीं है, माथा नहीं है। मां काली की प्रतिमा, आपने देखा होगा कई फोटो में कि मां काली का सर नहीं है, हाथ में से सर है। तो वही प्रकार की प्रतिमा यहाँ पे बैठी हुई है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, छिन्नमस्तिका, पृथक सर वाली मूर्ति स्थापित है। छिन्नमस्तिका नाम पड़ा। ये चंचलता का प्रतीक है। जो मूर्ति है किसका प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है, याद रखिएगा। यह मंदिर 51 शक्ति पीठ में शामिल है। अगर हिंदू धर्म को माने तो भगवान शिव ने जो शादी की थी उनका नाम था सती। और सती के जो पिता थे शिव को पसंद नहीं करते थे। सती के पिता एक राजा थे, बहुत बड़े राजा, शिव को पसंद नहीं करते थे। शादी तो हो गई, लेकिन जब एक यज्ञ कराया जा रहा था सती के पिता के द्वारा, सबको इनविटेशन था, शिव जी को छोड़ करके, दामाद को छोड़कर। विष्णु पहुंचे, ब्रह्मा पहुंचे, सभी देवी देवता। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई देवी देवता की कहानी बता रहा हूं, आ रहा तो मैं बात कर रहा हूं। सब कोई पहुंचा। सती ने अनुरोध किया शिव जी से कि आप आइए। वो सती के बुलाने पे आए, लेकिन वहां उस जगह पे भगवान शिव का अपमान किया गया राजा के द्वारा, यानी उनके ससुर के द्वारा। इससे क्रोधित होकर सती जो यज्ञ का जो कुंड था उसमें कूद गई। भगवान उनको लेकर पूरे पृथ्वी पे दौड़े। जहां जहां उनका अंग या वस्त्र या माला कुछ भी गिरा, 51 जगह पे गिरा। और उन 51 जगह पे जो मंदिर बने हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्तिपीठ बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर है 51 शक्तिपीठ में शामिल है, इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। जो मैंने भी कामाख्या की बात की ना, कामाख्या भी शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ा शक्तिपीठ भारत में कामाख्या को ही माना जाता है, सबसे बड़ा ताकतवर जो भी। अब देखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तंत्र साधना हेतु प्रसिद्ध है कामाख्या। साथ ही इस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले इसके आसपास सिर्फ जंगल ही थे, जंगल के कारण इसको क्या बोला जाता था, वन दुर्गा मंदिर। और महानवमी पूजा, जो दुर्गा पूजा होता है ना, शरदीय दुर्गा पूजा, 2 दुर्गा पूजा होता है। मैं सर्द मौसम की बात कर रहा हूं जो अभी गुजरा कुछ समय पहले। जब नवमी होती है तो नवमी के दिन यहाँ पे आदिवासी, संथाल आदिवासी के द्वारा बकरे की बलि दी जाती है, तब जाकर के पूजा शुरू होती है। तो कौन से आदिवासी यहाँ पे बलि देते हैं, सबसे पहले संथाल आदिवासी बलि देंगे, तब जाकर के महानवमी की पूजा यहाँ पे शुरू होती है। ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस मंदिर के। आगे देखिएगा। साथ ही आप देखिए मान्यताएं क्या है, मैंने आपको बता दिया। भगवान शिव के नृत्य के दौरान सती का अंगिरा, इसका प्रमाण किंवदंती से प्राप्त होता है। ये याद कर लीजिएगा, जो अंगिरा है ये एक पुस्तक है, इससे प्राप्त होता है, ठीक है। पुराण के अनुसार सती का अंग जहां जहां गिरा, ये क्या है, 51 शक्तिपीठ है, मैंने आपको बता दिया।
साथ ही देखिएगा पाल, दूसरी मान्यता क्या है, अभी हमने पाल शासक देखा ना, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण में हेतु इस मंदिर को बनाया गया। साथ ही छिन्नमस्तिका की मूर्ति बौद्ध वज्र योगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। अब थोड़ा सा समझिएगा, 10वीं शताब्दी के आसपास जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय था हीनयान, एक संप्रदाय महायान, पढ़िएगा इंस्टीट्यूट में। इसमें से आगे जाकर के एक संप्रदाय और आया जिसका क्या बोलते हैं, वज्रयान। क्या बोलते हैं, वज्र, इंग्लिश हिंदी सब एक ही है, वज्रयान, यह संप्रदाय आया। तो वज्रयान संप्रदाय जब आया ना, इसमें मान्यता यह थी ना कि आप तंत्र मंत्र करो, आप शराब पियो, आप मांस खाओ और देवी की क्या करो, आराधना करो, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी, जीवन में आगे बढ़ोगे, सब कुछ प्राप्त होगा। तो यह कहा जाता है कि उसी ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप, एक मान्यता यह भी है। लेकिन सबसे बड़ी मान्यता यह है कि 51 शक्तिपीठों में से एक है जिसको पूरे भारत में यह मान्यता दी गई है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का कहना है। आगे देखिएगा, यह मंदिर जो बना हुआ है, इसका शिल्प कला किससे प्रभावित है, कामाख्या मंदिर से। इसका जो डिजाइन है ना, किससे प्रेरित है, कामाख्या मंदिर से। कोई कामाख्या गया है? इस मंदिर को रामगढ़ राजाओं के द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया। जो रामगढ़ में जो भी राजा रहे हैं, इस मंदिर को क्या किया, संरक्षण दिया। साथ ही काली की प्रतिमा उग्र स्वरूप का प्रतीक है, यानी काली, अब देखिएगा कोई तलवार लेके किसी को काट रहा, किस चीज का प्रतीक होगा, वो उग्र स्वभाव का प्रतीक होगा। तो ये काली की प्रतिमा उग्र स्वभाव का प्रतीक है, ये ऐसी मान्यताएं है यहाँ पे। ये था आपका एक चीज कि पूर्व मध्य काल का झारखंड पे अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें थी। ये इसको शैली बोलते हैं। देखिए मंदिर का जो गुंबज है, मंदिर का जो द्वार है, जिस तरीके से इसे बना हुआ, इसी को हम शैली बोल रहे हैं। किसके शैली से प्रभावित है ये, कामाख्या से। और ये मंदिर आप देखिएगा रेड कलर में। अब माता लिलोरी का मंदिर चल जाइए, वो भी इसी प्रकार से दिखेगा, वो भी पत्थर को काट के ही बनाया गया। ज्यादा दूर नहीं जाना, वो कतरास जाना, जाके देखिएगा, उस मंदिर को टच करके देखिएगा, लिलोरी माता का मंदिर को, वो पूरा पत्थर का। अब उसमें थोड़ा थोड़ा डिजाइन करके क्या दे दिया, तो मार्बल लगा दिया, कहीं कहीं टाइल्स लगा दिया, थोड़ा थोड़ा जगह पे खूबसूरत दिखने के लिए, लेकिन पूरा पत्थर का बना हुआ। इसी प्रकार ये भी पत्थर को कट करके कामाख्या के तर्ज पे इस मंदिर को बनाया गया है, और 51 शक्तिपीठों में से ये एक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट इसका। ठीक है, और दूसरा पार्ट में हम अभी बढ़ेंगे ही, देखिएगा दूसरे पार्ट में अभी हम बढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, उत्तर मध्य काल में क्या पढ़ना है, झारखंड। 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद हम उत्तर मध्य काल का झारखंड शुरू करते हैं। ठीक है।